दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट। जो पहले चलते थे अब वो चेंजेस हो गए हैं। अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आ गए हैं। भारत में क्रिमिनल लॉ अब 3 नए कानूनों पर आधारित है जो जुलाई 2024 से पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बनाया गया है। अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये आपका बीएसए जो अपराधों के बारे में बताते हैं, कैसे किस अपराध की प्रोसीडिंग चलेगी और सबूतों की वैधता क्या है। नए आपराधिक कानून जुलाई 2024 से जो आए हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो पहले आईपीसी था, अब अपराधों की जो डेफिनेशन है, जैसे कि इसमें क्या सज़ा होगी, जैसे चोरी, मर्डर या धोखाधड़ी, ये सब उनके अंदर तय करता है कि इसमें क्या सज़ा होनी चाहिए। पहले इसमें कुल 300 नहीं, पहले इसमें 511 सेक्शन थे, लेकिन अब टोटली 358 सेक्शन है। कि जो एक्स्ट्रा सेक्शन थे, जैसे इसको लॉ को अपडेट क्यों किया गया है कि जो पहले क्राइम्स होते थे वो अलग तरीके के क्राइम्स थे, अब अलग तरीके के क्राइम्स है। अब लोग डिजिटल तरीके से धोखाधड़ी करते हैं या और जो क्राइम्स है वो डिजिटल तरीके से करते हैं, तो उनको चेंजेस किया गया है। पहले क्या था, पहले तो जैसे चल रहा है जो नॉर्मल तरीके से होते सारा कुछ हो है, डिजिटल तो अभी 15 20 25 साल से हुआ है। उससे पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए इस हिसाब से ये चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद आ जाता है बीएनएसएस, मतलब जो पहले सीआरपीसी था। इसके अंदर क्या बताया जाता है, इसके अंदर बताया जाता है आपको कि गिरफ्तारी कैसे होगी, मतलब किसी को गिरफ्तार करना है या जांच कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, या कोर्ट के अंदर केस कैसे चलेगा, ट्रायल जिसको बोलते हैं, या किसी अपराधी को ज़मानत लेनी हो या उसको एंटिसिपेटरी बेल लेनी हो, मतलब अग्रिम ज़मानत लेनी हो। इसके अलावा इसमें ज़ीरो एफआईआर का भी प्रोविज़न दिया गया है कि जैसे पहले अगर आपको कहीं पे भी कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आपको वहीं पे जाके उसी की, मतलब उसी एरिया की कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके एफआईआर करनी होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, इसके अंदर प्रोविज़न ऐड कर दिया है ज़ीरो एफआईआर का। मतलब आप कहीं पे भी हो, कहीं से भी आप ज़ीरो एफआईआर करा सकते हो, चाहे आपका इंसिडेंट कहीं पे भी हुआ है। उसके बाद पुलिस वालों की खुद की जिम्मेदारी है कि वो उस केस को कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब वो भारतीय बीएसए हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अदालतों में सबूत पेश करने के नियम बताता है, जिसमें अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो भाई डॉक्यूमेंट में ही सारा कुछ चलता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपके मोबाइल या फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी जो भी कुछ है, मतलब जो डिजिटल तरीके से ईमेल्स वगैरह, ये वो व्हाट्सएप चैट जो भी कुछ है, ये सारी चीज़ें भी एक तरह से एविडेंस में अब आती हैं। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया अपडेट हो रही है वैसे वैसे अब लोगों को भी अपडेट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताता है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या आए हैं, जैसे बीएनएस धारा 113, मतलब वो टेररिस्ट एक्ट किया गया है कि उसमें अब टेररिस्टों के एक्ट्स को अच्छी तरह से डिफाइन किया है, कौन कैसे क्या करता है, किसको टेररिस्ट माना जाएगा, इसकी सज़ा क्या होगी, अगर ये किया है तो इसकी सज़ा क्या होगी, अगर इतना किया है तो उसकी सज़ा क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें अब टेररिस्ट एक्ट के 113 बीएनएस सेक्शन में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा चेंजेस हुए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, जो बीएनएस धारा 111 112 में है, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम संगठित अपराध, जैसे फिरौती, ज़मीन हड़पना। ऑर्गेनाइज क्राइम चोरी, ठगी के लिए एक हार्ड पनिशमेंट का प्रोविज़न कर दिया है, पहले ये इतना हार्ड नहीं था। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, जो मतलब आपके बीएसए में सेक्शन 57 में डिजिटल एविडेंस कागजी दस्तावेज़ों के समान ही मान्य है। कि पहले जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को ही माना जाता था, इन चीज़ों को नहीं माना जाता था, अब वो भी एज इट इज़ जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वैसे आपके डिजिटल एविडेंस जो है वो भी माने जाएंगे। ज़ीरो एफआईआर का ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं आपको कि कहीं पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर एक चेंजेस बीएनएसएस में ये भी आया 179 में, कि अगर 15 साल से कम का बच्चा है या 60 वर्ष से अधिक एज के बुज़ुर्ग लोग हैं या विकलांग है,
डिसेबल्ड है, तो उन व्यक्तियों की जो एविडेंस होगी वो उनके घर पर ही हो सकती है अगर वो चाहें तो। मतलब उनको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं इस लायक हैं कि कोर्ट आ जा सके तो उनको घर पे भी ये अरेंजमेंट हो जाएगी कि उनकी गवाही घर पे ही हो जाए। उसके बाद फिर मॉब लिंचिंग, बीएनएस में मॉब लिंचिंग से संबंधित मामलों के लिए भी एक अलग से प्रावधान मतलब प्रोविज़न बनाया गया है। एफआईआर के अपराध की सूचना, जांच, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस द्वारा सबूत जुटाना, बीएनएसएस के तहत ट्रायल, कोर्ट में मामले की सुनवाई, दंड, सज़ा, पनिशमेंट, दोषी पाए जाने पर सज़ा, जो जुर्माना, कारावास या मौत की सज़ा हो सकती है। ये कानून अब न्याय की प्रक्रिया को डिजिटल, तेज और अधिक जवाबदेही बनाने पर केंद्रित है। ये सारे चेंजेस अब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में जो अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए हो गया है, ये सारे चेंजेस इन्हीं के लिए आए हैं कि जैसे जैसे दुनिया अपडेट हुई है ऐसे ऐसे हमें कानून को भी अपडेट करना पड़ रहा है क्राइम के हिसाब से। क्राइम भी अपडेटेड हो गया है तो अब लॉ भी अपडेट करने ही पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर आए हैं, ये चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और लाइक एंड कमेंट प्लीज़। थैंक्स।